हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ताल के इतिहास के बारे में जानेंगे जो उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अंग्रेजों ने वैसे तो भारत पर करीबन 200 साल तक राज किया और उन्हीं में से एक थे पी बैरन नाम के अंग्रेजी व्यापारी जो शाहजहाँपुर में चीनी का कारोबार करते थे, जिन्होंने नैनीताल शहर बसाया था। यह बात करीबन सन 1815 की है, जब अंग्रेज़ों ने कुमाऊं और गढ़वाल पे अपना कब्जा किया। जब अंग्रेज़ों का आधिपत्य उत्तराखंड पर हो गया, उसके बाद ई गर्डेन को 8 मई 1815 उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और 1817 में कुमाऊं के दूसरे आयुक्त श्री जी.जे. ट्रेल द्वारा दूसरे राजस्व के निपटान का संचालन किया गया था। ट्रेल पहले यूरोपियन थे जिन्होंने नैनीताल की यात्रा की थी, लेकिन ट्रेल ने नैनीताल की धार्मिक पवित्रता को देखते हुए अपनी यात्रा को ज़्यादा प्रचलित नहीं किया था। सन 1839 में पी बैरन एक अंग्रेजी व्यापारी थे जो जिला शाहजहाँपुर में चीनी का कारोबार करते थे। पी बैरन को पहाड़ घूमने का बहुत शौक था। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद पी बैरन कुमाऊं मंडल की यात्रा पर निकल गए और उन्हें शेर का डांडा इलाके की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति से शेर का डांडा इलाके के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उसे बताया गया कि सामने जो पर्वत है उसे ही शेर का डांडा कहा जाता है और इस पर्वत के पीछे एक बहुत ही सुंदर ताल मौजूद है। पी बैरन ने उस व्यक्ति से ताल तक जाने का रास्ता पूछा, लेकिन घना जंगल होने की वजह से और जंगली जानवरों के डर से उस व्यक्ति ने जाने से मना कर दिया। लेकिन पी बैरन एक पर्वतारोही होने के कारण और अपने जुनून के कारण वहाँ के गांव के कुछ लोगों की सहायता से शेर का डांडा इलाके को पार करके नैनीताल झील तक का सफ़र पूरा किया। नैनीताल पहुंचकर और नैनीताल के प्राकृतिक सुंदरता को देखकर पी बैरन मंत्रमुग्ध हो गया और यहाँ की खूबसूरती को देखकर उन्होंने शाहजहाँपुर छोड़ दिया और नैनीताल में ही अपना बसेरा बना लिया। पिलग्रिम के नाम से पी बैरन अपनी यात्रा का विवरण बहुत से अखबारों को भेजा करते थे। बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा का विवरण उन्होंने बेहद ही खूबसूरत शब्दों में उसका विवरण किया था। सन 1841 24 नवंबर को पहली बार नैनीताल की खोज की खबर आई थी और उसके कुछ समय बाद आगरा के एक अखबार में नैनीताल की पूरी जानकारी दी गई थी। उसके कुछ सालों बाद सन 1844 में नैनीताल के विवरण की पहली किताब को छापा गया और लोगों को धीरे धीरे नैनीताल के बारे में पता लगने लगा। पी बैरन नैनीताल की खूबसूरती से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने पूरे नैनीताल के इलाके को खरीदने का अपना मन बना लिया। उन्होंने उस समय रहे वहाँ के थोकदार से उन्हें ये पूरा नैनीताल का इलाका बेच देने को कहा। पी बैरन की यह बात सुनकर पहले तो नूर सिंह इसे बेचने को तैयार हो गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने नैनीताल का इलाका बेचने से मना कर दिया। लेकिन पी बैरन नैनीताल के इस अंचल से इतने प्रभावित थे कि उनको हर कीमत पे नैनीताल के पूरे इलाके पे अपना कब्जा करके इसे एक सुंदर नगर में तब्दील करना चाहते थे। जब लाख मनाने के बाद भी नूर सिंह इसे बेचने को तैयार नहीं हुए तो पी बैरन ने नूर सिंह के साथ ताल घूमने का मन बनाया और नूर सिंह के साथ ताल घूमने चले गए। पी बैरन ने उसके बाद नूर सिंह से कहा कि तुमको जितने भी रुपए चाहिए ले लो और नैनीताल को मुझे बेच दो, परंतु यदि तुमने मुझे नैनीताल को बेचने से अब मना किया तो मैं तुमको इसी ताल में डुबाकर मार दूंगा। पी बैरन ने
खुद अपनी किताब में लिखा है कि नूर सिंह ने डूबने और मरने के डर से स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कर दिए और उसके बाद पी बैरन ने जैसे नैनीताल को अपने सपने में कल्पना की थी, उसी तरह कल्पना के मुताबिक ही नैनीताल का नगर बसा दिया। उसके बाद सन 1842 के बाद से ही नैनीताल एक ऐसा पर्यटक स्थल बन गया जो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी खूबसूरती का डंका बज गया। तो यह था नैनीताल के ब्रिटिश राज्य का इतिहास। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।